सभी बच्चों को और अभिभावकों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अग्निवीर में कितने परसेंट परमानेंट होंगे? अग्निवीर बनने वालों की मौज खुशखबरी, 8वां वेतन मिलेगा, 8वां वेतन कमीशन लागू होगा। बहुत सारी खबरें लगातार देख रहे होंगे, लेकिन सच्चाई का आप सभी को इंतजार है। तो देखिए, 8वां वेतन कमीशन लगने से आप सभी को फायदा मिलेगा। कितनी सैलरी बढ़ेगी, क्या होगा, सारी चीजें मैं जानकारी में आपको डिटेल में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी सूचना है, जो भी युवा साथी इस समय अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की, प्यारे बच्चों, वो ये है कि इस समय जितने भी बच्चे मतलब तैयारी में हैं, उनको इस प्रकार की खबरें सुनने को अक्सर मिलती होंगी कि 75% परमानेंट होंगे, 50% होंगे। बहुत सारे ऐसे रिटेंशन के बारे में आपको जानकारियां देखने को मिल रही होंगी और सुन भी रहे होंगे। तो यहां पर मैं आप सभी का एक डाउट क्लियर कर दूं फिलहाल, आज की स्थिति को देख करके, कि कोई भी विद्यार्थी या कोई भी अभिभावक अगर ये सोच रहा है कि आर्मी, एयरफोर्स या नेवी यानी डिफेंस की तरफ से इस प्रकार का कोई डिसीजन लिया गया है कि जी 75% परमानेंट होंगे या 50%, तो देखिए, मैं सच्चाई से आपको रूबरू कराना चाहता हूं, इस प्रकार का भी किसी भी प्रकार से कोई डिसीजन नहीं हुआ है। ये केवल आप हवाई बातें सुन रहे हैं, जो आप रोज सुन रहे होंगे, चाहे अखबार के माध्यम से सुने, चाहे आप हमारे जैसे सभी और भी जो हैं लोग उनके द्वारा, उनके माध्यम से सुने। लेकिन अभी तक इस प्रकार का कोई डिसीजन किसी भी प्रकार का नहीं है कि 75% परमानेंट होंगे या 50%। लेकिन एक बात श्योर एंड सर्टेन है, जो भी युवा साथी हैं जो इस समय तीनों सेनाओं में सेवा दे रहे हैं, आपको आने वाले समय में 8वें वे कमीशन को लेकर के जो जानकारी है वो मैं देने वाला हूं। ठीक है, जो बच्चे वास्तव में वहां पर बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं अग्निवीर में, देखो, उनको तो ज्वाइनिंग मिलेगी ही मिलेगी लंबे समय के लिए, यानी कि परमानेंट कैटेगरी में। हालांकि मन में मलाल बहुत सारे युवाओं के में रहेगा, अभिभावकों में रहेगा, हमारे खुद में रहेगा, जो विद्यार्थियों को हम पढ़ा करके इधर से भेजे। हर साल 600 500 बच्चे सेलेक्ट होकर के इधर से जाते हैं। हमारे भी मन में मलाल रहता है कि भाई हमने बच्चे को बड़ी मेहनत से पढ़ाया, लेकिन जिस समय पर 4 साल पूरे होते हैं तो बच्चे के मन में आता ही है, यार दोबारा से अब फिर से इसी उथल पुथल में हमको लगना है। और देखिए, ये भी सत्य है कि 4 साल के बाद में आपके पास में अपॉर्चुनिटी की कमी भी नहीं है। अगर आपके अंदर पेशेंस है, धैर्य है और मेहनत करने का जज्बा है, तो देयर इज नो डाउट यू हैव ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ। ओके, एंड यू कैन डू बेटर। आप अपने जीवन में बेटर कर सकते हैं, देयर इज नो एनी डाउट, यहाँ किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। अब सबसे जो मेन चीज है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अग्निवीर होंगे परमानेंट, तो देखिए इस प्रकार की कोई खबर नहीं है। अभी आपको बस यही सोच के चलना है, जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं सच्चाई के साथ में, 25% जो हमारे सभी युवा साथी हैं, ठीक है भाई, 25% जो हमारे युवा साथी हैं, 25 भी नहीं, अप टू, ठीक है, अप टू है 25%, अप टू मतलब 25% तक जो युवा साथी हैं उनको परमानेंट किया जाएगा। शुरू में तो सभी को घर भेजा जाएगा, सभी घर आएंगे 4 साल के बाद में, फिर इनसे एप्लीकेशन फॉर्म भरवाए जाएंगे। जो भी वॉलेंटियर्स हैं जो चाहते हैं कि यस आई वांट टू कंटिन्यू माय सर्विस फॉर द लॉन्ग टाइम या फॉर परमानेंटशिप, तो जो परमानेंट के लिए आगे काम करना चाहते हैं, उनसे सभी से जो है एप्लीकेशंस मांगे जाएंगे और वो एप्लीकेशंस भरेंगे। फिर जो है उन पर फिर जो है सेना कंसीडर करेगी, है ना, दे विल कंसीडर हाउ द टाइम दे हैव टू टेक द परमानेंट फॉर द अग्निवीर, किस प्रकार से कैसे किसको अग्निवीर में परमानेंट लेना है, तब वो कंसीडर करेंगे। अब ये सारी चीजें, लेकिन ये बात ध्यान रखना है आपको, जो इस प्रकार की खबरें सुनने को मिलती हैं कि जी नहीं इतने % परमानेंट होंगे, देखिए अभी तक किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं है। ये रोज जो आप खबरें सुनते हैं, ये बिना वजह की एक बार से अफवाहें हैं, ठीक है। तो यहां पर ये तो आप समझ गए कि किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है, 75% और 25% वाला वो बरकरार है आपके सामने, ठीक है। और देखो, जो योग्य और काबिल बच्चे हैं, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर 4 years दे कैन डू वेरी वेल इन देयर लाइफ, ठीक है। उनके पास में तो स्पेशल अपॉर्चुनिटी भी है बहुत अच्छा कुछ करने की, ठीक। चलिए, अब यहाँ ये तो आपको समझ में आ गई भाई। अब बात करते हैं 8वां वेतन कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप बहुत सारी वीडियोस देख रहे होंगे इस प्रकार की, जिसमें आपको ये ज़्यादा बताया जा रहा होगा कि नहीं मिलेगा, कि ये एक स्कीम है। देखिए साथियों, मैं आप सभी को बता देता हूं, चाहे स्कीम हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जब किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कोई चीज़ आ रही है, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू
नॉट टू प्रोवाइड यू, जो हमारा 8th पे कमीशन है वो आपको प्रोवाइड नहीं कराया जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। यानी कि जो हमारे जितने भी साथी अग्निवीर हैं, अग्निवीरों का जो वेतन है उसको बढ़ाया जाएगा। कितना बढ़ाया जाएगा इसके विषय में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, कैसे और कितना बढ़ेगा। ठीक है, तो साथियों देखो, अग्निवीर में ये आप समझना, अभी जैसे पहली साल में हमारी 21,000 पेमेंट आती है, तो 21,000 पेमेंट से जब हमारा 8वां वेतन पे कमीशन लगेगा, सभी का लगेगा, 8वां पे कमीशन जो लगेगा सभी का लगेगा, तो उस समय पे जो ये इस प्रकार के आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे हो वो सब गलत है कि नहीं मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज कोई भी चीज़ है तो हर एम्प्लॉय को उसको फ़ायदा मिलता ही है। और आप भी, ऐसी बात नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही काम कर रहे हैं, वो बात अलग है कि आप 4 साल के लिए यहाँ से रिक्रूट किए गए हैं, बट आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। और ये जो हमारा वेतनमान होगा 21,000 से, उम्मीद है कि 21,000 से जो वेतन है इसको लगभग 31 से 32,000 के आसपास तक आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन इस प्रकार की जो अफवाहें आप सुन रहे हो कि 8वां पे कमीशन आपको नहीं मिलेगा अग्निवीर को, ये गलत है। क्योंकि सरकार जब फैसला लेती है तो सब पे ही लागू करती है फिर सरकार, और फिर सरकार में ये तो आप तो भारतीय सेना का हिस्सा है, संविदा पे जो लोग काम कर रहे होते हैं वहां तक भी बेनिफिट देखने को मिलता है। ठीक है, तो अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट यू आर वर्किंग देन यू हैव नॉट टू वरी, और इसका जो फायदा है, बेनिफिट है, यू विल आल्सो गेट, आपको भी इसका फायदा मिलेगा। 21,000 से बढ़ा करके कम से कम आपका फर्स्ट ईयर का जो होगा 31 से 32-33,000 तक आपको यहाँ पर देखने को आपका पेमेंट मिलेगा, है ना। लेकिन इस प्रकार की खबरों में अगर आप भी उलझे हुए हैं कि नहीं मिलेगा मिलेगा, वो सब बेमतलब की बातें हैं। बात आपको पसंद आई हो दोस्तों के साथ शेयर करना, मित्रों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आप सभी के लिए कामना करते हैं कि आप सभी परमानेंट शिप में जाएं, और हम ये भी चाहते हैं कि सेना वैसी ही वापस रहे जैसी पहले हुआ करती थी। जय हिंद, जय भारत, लव यू सो मच।